जोहार, नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, आज जैसा कि हम लोग कोडरमा जिले के सबसे ऐतिहासिक धरोहर में से एक डोमचांच में स्थित नेरो पर्वत पे हम लोग हैं। नेरो पहाड़ पर्वत पे हम लोग हैं, जहाँ पे नेरो बाबा विराजमान हैं। हम लोग पूरे रास्ते का विजुअल बना करके, मनोरम दृश्य को बना करके भी आपको हमने दिखाया है लगातार। और अब जो है सो हम लोग यहाँ से विस्तृत कुछ चर्चा करके इस क्षेत्र को विकास करने में हम सभी अपना योगदान देते हैं। तो मेरे दाएं तरफ रंजीत आर्य जी हैं और बाएं तरफ पवन कुमार गोस्वामी जी हैं। आप दोनों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और जोहार जोहार जोहार। और आइए, तो सबसे पहले मुन्ना जी, रंजीत जी, आप दुनिया के कई देशों को भी घूम चुके हैं और भारत के लगभग प्रत्येक क्षेत्रों में घूम चुके हैं। यहाँ का जो आनंद है वो आपको कहाँ का याद दिलाता है? क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ का आनंद किसी जगह और से तुलना नहीं किया जा सकता है। यहाँ का एक अपना अलग सुंदरता है और इसका तुलना और दूसरा जगह से मैं तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बस इतना ही बोल सकता हूँ कि ये सबसे सुंदर जगह में से, और जगह जितना हम घूमे हैं सबसे सुंदर जगह है और बहुत ही अच्छा लगा। अजीब का आनंद, मतलब एक बोला जाए इसको कि बहुत ही आनंदित हुए यहाँ लाके हम। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा जन्म डोमचांच में होने के बाद भी डोमचांच इतना सुंदर जगह है। मैंने डोमचांच को पहली बार देखा और मुझे इतना सुंदर लगा। चलिए, जैसा कि पूरा दुनिया घूमने के बाद जो है सो अपना स्थान जो है ना, इस तरह का छटा देख करके वाकई में मन अभिभूत हो जाता है। तो पवन जी, आप भी जो है सो कई नेपाल का लगातार यात्रा करते रहते हैं। आप नेपाल नहीं, फिजी भी है, हाँ, थाईलैंड भी है, बैंकॉक भी है जी। और मतलब दुनिया के कई देशों को घूम करके, मैं नेपाल इसलिए बोला कि वर्ष में 1-2 बार आप नेपाल होते हैं। तो मैं ये कह रहा था, जानना चाह रहा था कि यहाँ का जो हमारा दृश्य है वो किस तरह से आनंदित करता है आपको? देखिए, एक कहावत है ना कि दूर का ढोल सुहान है। तो हम लोग अभी तक दूर के ही ढोल वाले सुहान को चरितार्थ कर रहे थे, और लेकिन जब आज मैं पहली बार अपने इस जीवन काल में मेरा अपने जन्मभूमि जो मेरा हुआ, मातृभूमि जो मेरा हुआ, जन्मभूमि डोमचांच हुआ, और पहली बार मैं इसे श्री नेरो बाबा पहाड़ पर मैं चढ़ा हूँ। आप लोग दोनों का विशेष सानिध्य मिला, ये मुझे बहुत गौरवान्वित हुआ। मैं जैसे अपने दादा और अपने पिताजी से इसकी पौराणिकता और महत्ता को मैं समझ रहा था, वो बहुत ही अतुल्य है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। और विशेष हम अपने बातों पे आते हैं कि झारखंड सरकार से मेरा निवेदन होगा कि डोमचांच कोडरमा का विशेष करके ये नेरो पहाड़ बहुत ही सुंदर और अतुल्य है। पर्यटन के क्षेत्र में अगर इसे विकास किया जा सकता है तो हमारे यहाँ के लोग के साथ साथ राज्य को एक बहुत अच्छा राजस्व प्राप्त हो सकता है। हम लोग पर्वत का मतलब समझते थे पारसनाथ और राजगीर। तो पारसनाथ में आज तक सरकारों ने हमेशा किसी भी तरह का कोई भी पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा नहीं दिया। पारसनाथ में बोला गया था कि वहां रोपवे का काम शुरू होगा, जिससे पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। आप देख सकते हैं शैलेंद्र जी कि ये हमारे पास से कोडरमा गिरिडीह लाइन गुजर रही है, जो एकदम हमारा नेरो पहाड़ का पर्वत शिखर के बिल्कुल सामने है। और यहाँ से अगर पर्यटन को बढ़ावा देते हुए एक रोपवे का कार्यक्रम किया जा सकता है तो निश्चित है कि हमारे क्षेत्र में, विशेष करके डोमचांच कोडरमा को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा और कहीं ना कहीं इसके हमारे युवा लोगों को और आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित होगा। देश और अन्य राज्यों के लोग भी यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल, जो मेरे मन का बात था कि यहाँ पे इसको विकसित करने के लिए बहुत बड़ी योजना की आवश्यकता नहीं है। शीशा का पुल एक बन जाए, इस पहाड़ से उस पहाड़ से जोड़ने मतलब हम लोग, हाँ, मतलब दूसरा राजगीर का यहाँ पे अगर नहीं, इससे राजगीर छोटा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही कह रहे थे कि जिस तरह से राजगीर का जो लोकेशन है वो भी बहुत विशेष नहीं है। यहाँ पे कुछ और विशेषता है, और विशेषता है। सबसे बड़ा बात है कि रोड कनेक्टिविटी इतना इजी है ना। खाली है यहाँ पे, क्या नहीं, जंगल सफारी बनाया जा सकता है। लाख संभावनाएं हैं, पूरा झारखंड को इस जगह से जिंदा रखा जा सकता है, इतना रोजगार पैदा। तो अभी चूंकि सफारी और बाकी चीजों का बात आया, तो ये भी कह सकते हैं कि नालंदा को विशेष करके जो है, जिस हिसाब से पिछले 10-15 वर्षों में विकसित किया गया, ये काफी वाकई तारीफ की बात है ना। क्योंकि वहां पे अब सब कुछ है, एयरपोर्ट है, स्टेडियम है, आपका सफारी है, आपका ग्लास ब्रिज है, वर्ल्ड क्लास, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि राजगीर का एक विशेष विकास हुआ है
नालंदा का विशेष विकास हुआ, अगर उसी तर्ज पे यहाँ की व्यवस्था अगर इस ओर ध्यान केंद्रित करे तो यहाँ पे जो खनिज पे निर्भरता है उस पे शायद कमी आ जाएगी, है ना? जी जी, यहाँ पे खनिज पे जो निर्भरता है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। खनिज तो सरकार के द्वारा लगभग बंद ही कर दिया गया है, इसलिए यहाँ के लोग गरीब होते जा रहे हैं। यहाँ तो हैंड टू माउथ वाला हाल हो गया है कि हम क्या कमाएंगे, क्योंकि रोजी रोजगार का कोई साधन नहीं है यहाँ पे। तो फिर कैसे करेंगे, कैसे लोग, यहाँ के लोग कहाँ जाएगा? तो काफी उदासीन हो गए लोग, यहाँ से पलायन कर रहे हैं। यहाँ का बाजार ऐसा लगता है जैसे मातम छाया हुआ हो। बिल्कुल। इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। और ये सब जितना हुआ है सरकार की उदासीनता के कारण हुआ है, हमारे कोडरमा जिला के जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण हुआ है। यहाँ अपार संभावनाएं हैं यहाँ पे पर्यटन का, और पर्यटन को सिर्फ बढ़ावा दे दिए जाए यहाँ पे, तो मैं समझता हूँ डोमचांच जैसा जगह फिर से चमन बन सकता है। बिल्कुल। जो डोमचांच 60 के दशक में पूरे जिले में रोशनी से जगमग रहता था, वो फिर से आ सकता है अगर व्यवस्था, मैं उन सभी व्यवस्थाओं का बात करता हूं कि जो यहाँ पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर पर विराजमान है। राज्य की जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, बातें तो बहुत की है लेकिन कोडरमा को आज तक कुछ दिया नहीं है। तो उन सभी व्यवस्थाओं से हम लोगों का आग्रह है और इसके लिए हम लोग एक पहल करके लिखित में भी पुनः इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए देंगे। क्या पवन जी, इसके लिए पहल किया जाए? बिल्कुल पहल किया जाए। देखिए, मैं आपको आपके घुमाया जाए। जी आपके जो चैनल है देश की बातें, वो अभी जिस हिसाब से राज्य में विस्तार ले रहा है, आपसे पूर्व भी बातें हुई थी तो मैंने बताया था कि झारखंड में अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा समृद्ध देने का अगर प्रयास कर सकते हैं राज्य, उससे अगर राजस्व ले सकते हैं तो वो पर्यटन है। तो मेरे कोडरमा में भी पर्यटन का बढ़ावा क्यों नहीं? हमारे पूर्वी क्षेत्र हो गया, हमारे पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, चारों तरफ कहीं ना कहीं पर्यटन की संभावना बढ़े। हमारे मां चंचला शक्तिपीठ है, इधर ध्वजाधारी हो गया, हमारे पूर्व के जो और पर्यटन के क्षेत्र बने उसको विकास करके, और वैसे भी कोडरमा को करदम ऋषि का आश्रम और आवास क्षेत्र बोला गया है, तो इसको क्यों नहीं, हम क्यों बार बार माइनिंग और खनन पे करते हैं, उसकी दोहन पे हम लोग लगे हुए। हम क्यों नहीं माइनिंग के अलावा और खनन के अलावा एक और विकल्प लेकर के पर्यटन को बढ़ावा दें? बिल्कुल। जैसा कि अभी करदम ऋषि तीर्थ स्थल का नाम लिया, तो ये स्वाभाविक है कि एक करदम ऋषि कॉरिडोर बनाया जा सकता है ना, कि करदम ऋषि के बगल में हमारा तिलेर डैम है जो टूरिस्ट प्लेस है। डोमचांच में 2-3 स्थान, डोमचांच में विशेष रूप से ये हमारा नेरो पर्वत, छोटी चंचालनी माँ और बड़ी चंचालनी माँ, है ना, अरे घोड़ाकरण भी, और घोड़ाकरण भी है, उसकी भी बहुत वही मैं आपसे उसी के बारे में, और एक विशेष रूप से जो आपका मारा माको पर्वत, जहाँ पे परशुराम ऋषि जो है सो उनका वैदिक काल से एक विशेष इतिहास है, और आपका सतगावा में पेट्रो जलप्रपात है, और घोड़ाकरण वहीं पे जो है जी तो, और हमारे जो दक्षिण में है वो घोड़ाकरण है। कहाँ पे ये घोड़ाकरण? आप जब इधर पिपचो तरफ से जाएंगे तो पिपचो के सुदूर पूर्व जंगलों में एक बहुत ही पौराणिक स्थान है घोड़ाकरण का, जो कर्ण का घोड़ा को बांध दिया गया था कृष्ण अपने सशक्तियों से, वर्णन है। तो उसे भी विकास के लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार की कुछ भी पहल नहीं है। मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार उस क्षेत्र को जानते भी नहीं होंगे कि क्षेत्र में घोड़ाकरण भी है, जो हमारे महाभारत कालीन से। चलिए, इस आपके आज विशेष रूप से आपका आभार है कि मैं इस स्थान को भी नहीं जानता था, जी। जिसके बारे में आपने बताया। निश्चित रूप से वहां पे भी जा करके उस पर्यटन स्थल को हम लोग विकास करने में अपना योगदान निभाएंगे। और चूंकि इस क्षेत्र पे हैं तो हमारे साथ साथ उन सभी लोगों का दायित्व बन जाता है जो हमारे इस क्षेत्र में है, जनप्रतिनिधि हो, व्यक्ति हो, पॉलिटिशियन हो, व्यापारी हो, सभी का दायित्व बनता है कि इस और व्यवस्था को इंगित करें और क्षेत्र को विकसित करने में अपना योगदान दें। तो इसी कामना के साथ आज एक छोटा सा प्रस्तुति, झारखंड 24 वर्ष पूरा किया है, उसके उपलक्ष्य में मैंने कहा था कि 1 महीना लगातार हम लोग जो है सो पर्यटन के ऊपर अपना फोकस केंद्रित करके, विषय को केंद्रित करके हम सभी दिखाएंगे आपको। तो उसी ओर मैं आगे हूं, और थोड़ा सा स्लो हुआ बीच में कुछ व्यक्तिगत कारणों से। लगातार मैं प्रयास करूंगा कि पूरे झारखंड में जितने भी पर्यटन क्षेत्र है उसको आपके ओर ला करके सभी दर्शकों को मैं दूं। आप सभी से भी अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर करें और इस विषय को शासन व्यवस्था तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से रंजीत जी और पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय बाबा नेरो बाबा। जय। ओम शांति।